चुल्ल सोतापन्न के विषय में दो शब्द और कहना चाहूँगा। उसके पूर्व महाराष्ट्र के परम संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मन करा रे निर्मळ, मन करा रे निर्मळ सर्व सिद्धीचे कारण। और उधर संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे कैसा भक्त या कैसा व्यक्ति प्रिय है, भक्ति करने वाला, कुछ नहीं, निर्मल मन। संत तुकाराम भी वही कहते हैं। और हमारी विपश्यना विद्या भगवान बुद्ध की, इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं कि अद्वैत खत्म करना है। क्यों रखना है? भेद क्या रखना है? तो उसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान बुद्ध भी क्या, हमारी विपश्यना विद्या मन को निर्मल, शुद्ध, पवित्र और सिद्ध बना देती है। तो फिर चलिए हम चुल्ल सोतापन की ओर मुड़े। उसके पहले और कहता हूँ, पुब्बे निवासानुसति मैंने इसलिए कहा कि पूर्व जन्म की तो छोड़ो, पूर्व की स्मृतियाँ आएंगी, तटस्थता से उसे देखना, उसमें लोट पलोट नहीं करना। जैसा एक पिक्चर चल रही है, एक नाटक चल रहा है, उसमें शामिल मत हो जाओ। पात्रों के साथ रोने मत लगो, पात्रों के साथ दुखी मत हो, पात्रों के साथ उछलो मत, पात्रों के साथ अपना क्रोध, अपना उसमें आविर्भाव मत मिलाओ। पात्रों को सिर्फ देखो, नाटक का मजा लो। वैसा ही जीवन एक नाटक है, एक सिनेमा है। बस दर्शक बन के स्थिर चित्त से, तटस्थता से, स्थित प्रज्ञ होकर उसे सिर्फ देखो। जो भी पूर्व की स्मृतियाँ आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत से साधक घबरा जाते हैं कि पूर्व की स्मृति आ रही है। गुरुदेव तो कहते हैं कि संवेदना को ही देखो। हाँ, संवेदनाओं के साथ साथ पूर्व के विकार उभरेंगे, पूर्व की स्मृतियाँ उभरेंगी, उन्हें तटस्थता से देखना है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? चुल्ल सोतापन्न की, वहाँ समता महत्वपूर्ण है। गुरुदेव आखिर के 3 दिन देखो समता पर पूरा जोर देते हैं। पूरी गीता 18 अध्याय समता पर भरे हैं। विषाद योग से परम कर्तव्य तत्पर अर्जुन को करना, महाभारत के युद्ध के लिए प्रेरित करना, विषय समता। गीता में पूरी समता बताई है। तो भगवान बुद्ध की जो साधना है विपश्यना, उसका आखिरी बिंदु उपेक्षा यानी कि समता है। समता, हर भाव में समता। तो इसमें हमें चुल्ल सोतापन्न में समता कब चाहिए? जब हम संवेदनाओं को देख रहे हैं, तो उसे समतापूर्वक, उपेक्षापूर्वक, उसे तटस्थतापूर्वक, स्थित प्रज्ञ होकर देखना है हर संवेदना को। अब दूसरी बात आती है, जब संवेदना नहीं मिल रही है तब हम कहें हम बड़े समता में हैं, हम समता, गुरुदेव कहते हैं ना। तो संवेदना नहीं मिल रही है तब भी हम विकार जगाते हैं। कैसे? जब कहीं हमें संवेदना नहीं मिल रही शरीर में, तो हमें क्या होता है? बेहोशी है, वहाँ पर भाग सो सा गया है, वो कोई वहाँ पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमें उस वक्त बड़े धीरज से उसे देखना है। और धीरज से देखते हुए, अपनी क्षमता पुष्ट करते हुए, धीरज से देखते हुए, उसमें हमें धीरे धीरे संवेदना मिलने लगेगी। और नहीं मिले तो दूसरी चक्कर, तीसरी, वहाँ भी समता, वहाँ भी राग द्वेष नहीं खड़ा करना है। नहीं तो क्या है, एक व्यक्ति चलेगा हिमालय में राग द्वेष निकालने, वहाँ कोई नहीं, पंछी पक्षी कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ उसके पूर्व के संस्कार, उसके पूर्व की स्मृतियाँ उठती है और राग द्वेष जगाता है। मौसम बदल गया, राग द्वेष जगाता है। कहीं कुछ पहाड़ी में और कुछ दिख गया, राग द्वेष जगाता है। इस प्रकार अकेला भी आदमी राग द्वेष जगा सकता है। वैसे ही संवेदना न भी मिले तो भी समता में नहीं रहेगा। वो संवेदना नहीं मिल रही इसलिए राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा। राग तो क्यों जगाएगा? द्वेष जगाएगा कि है हाय रे समता, मुझे संवेदना नहीं मिली, हाय रे मुझे कुछ अभी तक नहीं मिला, सबको मिला, प्रिय संवेदना नहीं मिली, ऐसा। तो संवेदना मालूम हो, अनुभव हो, शरीर पर जो अनुभव हो रहा है, मैं ऊपर के अंग जो कह रहा था उसका मतलब यही था, शरीर पर जो अनुभव हो रहा है तो उसे समतापूर्वक देखना, उसे अनुभव करना और तटस्थ रहना। और दूसरी बात, अब कैसा है मन, मैंने कहा ना कि मन जो है सो हो सकता है कि कोई भंग अवस्था भी प्राप्त कर ले, लेकिन वह सोतापन्न की डुबकी से
पीछे हट जाता है, क्योंकि मन यहाँ संकल्प विकल्प करते रहता है। अब शिविर में हम जाते हैं, देखते हैं इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था की है, तो मन में भाव क्या उठते हैं, उनके प्रति मैत्री, करुणा, और हमें भी लगता है हम भी कोई व्यवस्था करें, हमारी भी आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो कि हम यहाँ पर वैसी व्यवस्था कर सके, वैसी सुविधाएं साधकों को दे सके, या हम स्वयं की जो सेवा करने की वृत्ति, हम यहाँ के सेवा करें। तो ये संकल्प क्या करते हैं, संकल्प क्या करते हैं, संकल्प हमें श्रोतापन्न तक नहीं पहुंचने देते। कभी कभी वह भी संकल्प, ये हमारे नहीं है, हमारे तो संकल्प होता है श्रोतापन्न जल्दी बने, लेकिन कुछ कुछ महान आत्माएं ऐसी भी होती हैं, महान आत्माएं कह रहा हूँ मैं, बोलचाल का शब्द, महान जो शक्तियाँ ऐसी भी होती है जो कि वे व्यक्ति ऐसे चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ श्रोतापन्न वगैरह नहीं, मुझे तो पहले जनता के लिए काम करना है, मुझे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय काम करना है। तो वैसे व्यक्ति श्रोतापन्न में डुबकी नहीं लेते, क्योंकि 7 जन्म में वो मुक्त हो जाएंगे। तो काम करना है, लोक सेवा, लोक सेवा, यह भी एक कारण रहता है। जैसा संकल्प विकल्प मन करता है ना, तो गलत चीज़ें, जैसा मन, अंतर्मन हमारा जो निद्रिस्त मन है, अवचेतन मन है, वो जैसे खराब चीज़ें पकड़ता है, वैसे ही अब हमने विपश्यना का शिविर कर लिया है, गुरुदेव की वाणी प्रवचन सुने, तो ऑटोमेटिक अच्छे अच्छे गुणों के प्रति हमारा मन आकर्षित होगा। जो अच्छे गुण नहीं है उसे लाने की कोशिश करेगा, जो अच्छे गुण है उन्हें विकसित करने की कोशिश करेगा। तो इस बातों में क्या हो जाता है, निद्रिस्त मन हमारा बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें कैच कर लेता है, और फिर वह अच्छी अच्छी चीज़ें, संकल्प हमारे जो किए हैं वे सेवा में प्रवृत्त हो, दान में प्रवृत्त हो, 10 पारमिताएं में प्रवृत्त हो, शील में पके, इसमें वो लगाता है। तो हरकत नहीं ना, चलो श्रोतापन्न आप बन ही गए हैं। क्यों? कि आपका अवचेतन मन, चेतन मन संवेदनाओं को जान रहा है और तटस्थ है, तटस्थ है। तो इसलिए चुल्ल श्रोतापन्न का भी हमें आप लोगों को फिक्र करने की, या मैं बना हूँ क्या, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, आखिरी वक्त पर विपश्ची साधक के विपश्यना का संस्कार ही उभर कर सामने आएगा, उभर कर आएगा, और साधक शांतिपूर्वक इस जगत से विदा होगा। तो यह अनेकों का अनुभव है, सभी का अनुभव विपश्ची साधकों का। जैसे सामान्य व्यक्ति के सबसे जो कलुषित संस्कार है वे ही उभर को ऊपर आते, सबसे जो पत्थर की लकीर वाले, चट्टानों पर खुदी हुई लकीर वाले, व्याकुलता के, क्रोध के, आवेश के, द्वेष के संस्कार, लोभ के उभर कर आएंगे, आखिरी वक्त पे आते ही हैं, वैसे ही आते हैं। जैसे हम ध्यान को बढ़े तो कौन से संस्कार उठकर आते, वैसे ही संस्कार पहले पहले आते हैं ना, पहले शिविरों में। तो वैसे संस्कार विपश्ची के नहीं आते। विपश्ची साधक बड़ी शांतिपूर्ण, तटस्थ होकर धीरे धीरे मृत्यु को समझते हुए, जानते हुए जाएगा। तो अगला क्षण उसका वैसा ही शांतिपूर्ण, अगले भाव में, अच्छे भाव में, जहाँ वो विपश्यना कर सकेगा वहाँ पर ही होगा। तो साधक मित्रों, इससे मैं आपको आश्वस्त करने के लिए ही इतना मेरा प्रयास था।